बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। और बताएं कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी छुट्टियों को आप लोगों ने अच्छा गुजारा होगा और ख़ुशी के साथ गुजारा होगा। हमेशा खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें, क्योंकि खुश रहने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुश रहिए, हर बात पर खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बहुत सारी नेमतें अता की हैं और जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसका तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपकी मर्ज़ी को बहुत अहम जाना और उसने आपकी मर्ज़ी को पूरा कर दिया। और कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं होती है, उसमें क्या होता है, उस पर हमें और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होती है और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी बेहतर और अफजल होती है। तो इसलिए हमेशा अपनी नेमतों का, अपने इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ों का, अपने जिसमें जाकर हर चीज़ का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। जो रेज़ा अल्लाह ताला ने आपको इनायत किया है उसका हमेशा शुक्र अदा करें। अपने वक्त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा वक्त दिया है, आपको दिन रात दिए हैं और अच्छी सेहत दी है, खाने पीने की इतनी बेशुमार चीज़ें, बहुत अच्छे से रिश्ते आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई हैं, आपके इन लॉज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। और फ्रेंड्स मैं कहती हूँ वो आदमी खुश नसीब है कि जिसके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, और अच्छे में भी और बुरे में भी। अगर खुदा न खास्ता आपके कोई वक्त आता है आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं तो आप यकीन करें आप बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और जो भी मुश्किल होती है उसको आसानी के साथ झेल जाते हैं। बारह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हाँ जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी दो चीज़ें। एक तो बनेंगे मसाला फ्राइड चिकन बनेगी और इसके अलावा बनेगा प्राउन करी फ्राइड राइस। दोनों ही बहुत अच्छी सिंपल रेसिपी हैं, लेकिन आप इसको अपनी पार्टी में भी शामिल कर सकते हैं। यानी जैसे राइस हम बना रहे हैं यहाँ पे प्रॉन्स के साथ। अब आप देखें आगे आगे आने वाले दिनों में हम सी फूड का इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे, जहाँ आप देखेंगे कि हम फिश से भी बहुत चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे और साथ ही प्रॉन्स जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाते हैं, घर के मर्द हज़रात बल्कि कुछ ख़वातीन भी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो बहरहाल उससे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे मसाला फ्राइड चिकन। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। इसको भी आप अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और या फिर आप ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप बनाइएगा बहुत ही अच्छा सा मटर पुलाव भी बना सकते हैं, या रेसिपी जो आज हमने यहाँ बनाई है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रॉन फ्राइड राइस जो बनेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त करी पाउडर के साथ बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई चिकन है और यहाँ चिकन में मुझे थाई पीस चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ रखे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ इतनी टफ़ किस्म की ये रेसिपी नहीं है कि रिक्वायरमेंट मीट की यही हो, लेकिन बहरहाल इससे ज़रा अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता है कि थाई पीस, लेग पीस जो होते हैं वो रेड मीट में भी आते हैं, दूसरे के सॉफ्ट होते हैं और जूसी बनते हैं। तो ये मेरे पास 7 से 8 है मेरे ख्याल है। इसे मैं कट लगाऊंगी, लेकिन एक सवाल भी आपसे पूछेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि प्रॉन से बनी हुई कोई भी 3 डिशेस के नाम बताइए जो मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाई। जल्दी से बताइएगा। आपको मिलेगा NS की तरफ से ये बहुत ही अच्छी सी ये आयरन यानी इस्त्री मिलेगी। आप इस सवाल के जवाब को कॉल करके भी बता सकते हैं या फिर 8881 के ऊपर भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप SMS सेंड करेंगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते चले। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। और यहाँ पर मैं सोची थी कि ले लेती हूँ, ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि हाथ सेफ रहें। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम चिकन के पीसेस पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेशन टाइम आप इसको बहुत अच्छा सा दीजिएगा, यानी अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा, क्योंकि चिकन एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अच्छा मैरिनेट करते हैं, बल्कि मैरिनेशन वाली जो भी चीज़ है उसको अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं तो वो चीज़ अच्छी बनती है। इसमें गलावट के लिए मैं क्या चीज़ शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे कचरी पाउडर शामिल करें। अब कचरी पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कचरी पाउडर, साबुत कचरी लेकर आइए और उसके बाद पाउडर फॉर्म में बना के रखिए। जैसे मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि कच्ची आपको पिसी हुई भी मिल जाती, लेकिन बेहतर होगा कि आप घर पर लेकर आ जाएँ।
इसके लिए हम लेंगे ये थाई पीसेस हैं और कट लगा लेते हैं। ठीक है, इतने डीप कट, 2 कट लगाऊंगी। सही है, 2 कट मैंने लगा लिए। इससे क्या होता है, मसाला ज़रा अंदर तक बहुत अच्छा सा चला जाता है। ये 2 कट मैंने इसमें लगा लिए। और एक काम करते हैं, बोल चेंज कर लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ब्रेक है। ओहो, ब्रेक का टाइम है। मैं एक काम करती हूँ, इन तमाम पीसेस के ऊपर कट लगाती हूँ और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ही हम इस पे लगाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक मैरिनेशन लगाएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक लेके वापस आइए। सवाल का जवाब आपने देना है कि प्रॉन से बनी हुई कोई भी 2 से 3 डिशेज़ के नाम बताइए, आपको मिलेगा NH की तरफ से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला फ्राइड चिकन। अच्छा, मसाला फ्राइड चिकन के लिए थाई पीस का इंतखाब किया मैंने यहाँ पे, और ये इसमें बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बनाना भी आसान है और खाना तो है ही बहुत अच्छा ना। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, सबसे पहले ये डालेंगे कचरी पाउडर। कच्ची पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे इसमें। अब आप चूँकि घर में करेंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि आप अगर कम भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सी लगा रही हूँ ताकि ज़रा सा गल जाए। अब कच्ची की गलावट में और पपीते की गलावट में बहुत फ़र्क है, ये बात आप लोग जहन में बिठा लें। कच्ची की गलावट जो है वो गलता है लेकिन टूटता नहीं है, बट लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप प्रॉपर उसकी क्वांटिटी लगाएं और दूसरे इसको टाइमिंग सही दें। लेकिन पपीते से आप जो भी चीज़ लगाते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ऊपर पर की चीज़ गल जाती, अंदर से इतना टेंडर नहीं हो पाता। और या फिर वो जब टेंडर होता है तो ऐसा हो जाता है कि वो अगर आप सीख पे लगाए तो सीख से गिरना शुरू हो जाता है, और या फिर ये कि बिखर जाती हैं उससे चीज़ें। तो उसमें भी आपको टेंडराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं बहुत देख कर और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपकी कोई चीज़ें ख़राब ना हो। मैंने डाला कच्ची पाउडर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये चला गया। बहुत अच्छी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। दही, अब दही इसमें सिर्फ हम 2 टेबलस्पून शामिल करें। उसकी क्या वजह है कि दही जो है उससे आपकी चिकन बहुत अच्छी सॉफ्ट अंदर तक अच्छी मज़े की रहेगी। पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून। ठीक है, ये गैस है पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप जायके के मुताबिक या 1.5 टीस्पून लीजिएगा। ये मेरे पास 8 है, मेरा ख्याल है 7 या 8 है थाई पीसेस, तो आप इसी हिसाब से लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, मर्ज़ी आपके डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं ना, ये चलेगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट का मसाला। चाट का मसाला तकरीबन ये भी हम इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया। अब डालेंगे हम इसमें क्या चीज़, लेमन जूस। ये लेमन जूस मेरे पास रखा हुआ है। और जब आप अगर मैरिनेट कर रहे हैं इसको देर तक के लिए, यानी कि पूरी रात के लिए, तो लेमन जूस उस वक्त मत ऐड कीजिएगा। लेमन जूस 1 या 2 घंटे पहले ऐड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसको बाइंडिंग के लिए या क्रिस्पी करने के लिए क्या चीज़ डालेंगे, बेसन। ठीक है, और बेसन है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बेसन। इसके बाद जाएगा, ये मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर 1.5, तकरीबन पूरा ही डाल देते। ये चला गया 1.5 टेबलस्पून। और सबसे एंड में हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे थोड़ा सा इसमें चुटकी भर हम इसमें सोडा शामिल करेंगे। सोडा या बेकिंग पाउडर आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि ये अंदर तक टेंडर भी हो जाए करेगा आपकी चीज़ों को। दूसरी बात है कि लेयर जो है, आउटर लेयर, उसको बहुत अच्छा क्रिस्पी कर देगा। अब इसको मिक्स करूँगी, आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास लज़्ज़त का बहुत ही अच्छा चिकन टिक्का मसाला मौजूद है तो मैं सोचा इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लज़्ज़त का चिकन टिक्का मसाला मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इस मसाले के साथ बहुत अच्छा सा इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और आपको पता है लज़्ज़त मसाले जो हैं वो नॉरस का फ्लैगशिप ब्रांड है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इजीली मिल जाता है UK, USA, और इसके अलावा आपके खानों की लज़्ज़त को बढ़ाता है, खुश रंग बना देता है और बहुत मज़े का हो जाता है। चले जी, ये गैस में लज़्ज़त का हमने इसमें शामिल किया ये टिक्का मसाला जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। आप यकीन करें इससे बड़ी अच्छी कोटिंग हल्की सी आ जाएगी जो आपको बहुत मज़ा देगी।
आपको लगता है पानी की ज़रूरत है तो आप पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, बहुत ही ज़रा सी। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। एक ये जो कट्स हमने लगाए ना, इसमें मसाले को आप अच्छी तरह से डालिएगा, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा, अंदर तक गल जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो। मैंने सेकंड टाइम कॉल की है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जनाब, बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है। आप ट्राई करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको हमारा थाली वीक कैसा लगा? मैंने आपका थाली ट्राई किया था, मैं वही हूँ एमन जो आपको कॉल किया था। अच्छा 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 अच्छा, एमन। अच्छा, मुझे नाम आपका एमन, समझ। पिछली बार मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया था, अच्छा इस बार सही प्रोनाउंस हुआ। अच्छा चले भी, नाम पे तो लड़ मर जाना चाहिए है ना भाई। चले जी, जी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बताइए क्या क्या। अच्छा, सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या सवाल है आज का? हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है कि आपने सवाल का जवाब देना है। आपने बताना है कि प्रॉन से बनी हुई किसी भी 2 या 3 डिशेस के बारे में बताइए जो मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाई है। प्रॉन बिरयानी, प्रॉन से और क्या बनाना सिखाया था आपने? आपने तो बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाई थी। देखा आपने पहले। अच्छा, आप एक काम कीजिए, कोई मसला नहीं, आप परेशान मत हो। आप एक काम ये कीजिए कि आप SMS कर दीजिएगा, 8881 के ऊपर आप SMS कर दीजिएगा, और बहुत सारी कीजिएगा ताकि आपको NS की ये स्त्री जो है ना शानदार से मिल जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अमन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जी, ये तैयार हो चुका है पूरा, बहुत ही अच्छी इस मसाले में से खुशबू आ रही है, आपने देखा। अब मैं इसको रख दूँगी। रखने के बाद अब हम इसको धीमी आंच पे एक दफ़ा हम इसको फ्राई करेंगे। घर में जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने एक दफ़ा फ्राई की, निकाल के रख लिया, क्योंकि इसमें जो मसाला है वो बेसन और कॉर्नफ्लावर की वजह से इस पर अच्छा चिपक जाएगा। वरना फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा आपने फ्राई करके निकाल लिया, जब आपके गेस्ट आने वाले होते हैं तो आप दोबारा से इसको डीप फ्राइंग कर लें। उससे क्या होगा, ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप जैसे कि आप देखते हैं कोटिंग वाली चीज़ें होती हैं उस तरह नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका मटर पुलाव बनाएं या यही राइस जो है इसके साथ भी ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। चलें जी, एक काम करते हैं, इसको हटा देते। ये चला गया इधर। इसको मैं जब ऑयल गरम करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब बारी आती है, हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से प्रॉन करी फ्राइड राइस। अब प्रॉन करी फ्राइड राइस क्या है, बहुत ही सिंपल और बड़ी अच्छी सी एक रेसिपी है, जिसमें हमें राइस चाहिए। ये मेरे पास राइस मौजूद है, तकरीबन 2 कप बड़े वाले जो हैं वो ये मेरे पास राइस हैं, या एक छोटा बोल जो है वो आप ले लीजिए। यानी अगर आप 300 ग्राम चावल लेते हैं, और ये चावल जो है मेरे पास सेला राइस है। अब सेला राइस आप इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड, यानी उसको आप 3 से 4 घंटे भिगोइएगा। उसके बाद नमक डाल के आपने बॉईल कर लिया। ये मेरे पास यहाँ रखें। अब इसे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास प्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये प्रॉन्स के साथ हम बनाएंगे तो ये मेरे पास प्रॉन्स हैं। इसमें कुछ प्रॉन्स तो काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है ना। ये तकरीबन आपने लेने 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम के करीब आप लीजिएगा इस क्वांटिटी के। काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, दोनों तरह के हैं। ये भी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये प्रॉन्स मेरे पास मौजूद हैं। इसको डिवेन कर लीजिएगा, साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम प्याज, ये मेरे पास रखी हुई है, इसको हम ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन मेरे पास कुटा हुआ है, इसमें आप कुटा हुआ शामिल कीजिएगा। उसके बाद करी पाउडर, करी पाउडर एक इतना बेहतरीन किस्म का मसाला है, इससे आप सालन में डालें, आप चाट बनाते हैं उसमें डालें, राइस में डालें। इसके अलावा सैंडविचेस के मिक्सचर में भी आप डालते हैं तो बहुत ही फ्यूजन किस्म के आपके सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है। इसके बाद हरा धनिया है, हरी मिर्चें, ये डालेंगे, प्रॉन्स डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, राइस डाल के इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और निकालेंगे, ठीक है जी। ये तो थी हमारी कहानी ये प्रॉन राइस की। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम चिकन को भी फ्राई करेंगे, साथ इसको भी कंप्लीट करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बतानी है कोई ऐसी 2 या 3 डिशेस बता दीजिए जो मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बनाने सिखाई हैं प्रॉन के साथ, ठीक है। आपको मिलेगा NS की तरफ से एक छोटा ब्रेक।
एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं कि पहले मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ये स्लो हीट पे बनेगी। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने मतलब जो चीज़ें डाली हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कच्ची होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। थोड़ा सा स्लो हीट पे भी हम इसको कुक करेंगे, ठीक है जी। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना, थोड़ा सा ऐसे कि अच्छा सा मसाला भी इसके ऊपर लग जाए, कि ये ना हो कि मसाला रह जाए, क्योंकि मसाला तो ज़रूरी है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह करके एक पीस मैंने डाला, फिर ये दूसरा पीस। बेसन और कॉर्नफ्लावर दोनों जो है उससे बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ। अभी मैं तेज़ कर रही हूँ, फिर मैं स्लो कर दूँगी, ठीक है जी। वरना क्या होगा, ये ऊपर से पक जाएगी, अंदर से नहीं पक पाएगी ना। ये गैस में चलें जी, 3 डाल देते हैं, एक और डाल देते हैं, फिर 3 एक साथ बना लेंगे ना। मसाला लगाइएगा साथ इस तरह, ठीक है ना। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर लगा सकते हैं पानी थोड़ा सा ना इसमें। चलिए बिस्मिल्लाह करके, और ये हो गया। ये मैंने 4 डाल दी, 4 मैं बाद में डालूंगी। और आ जाते हैं जल्दी से हम अपनी रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार से राइस की। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल हम ले लेंगे तकरीबन ½ कप। ये चला गया। और जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको मिले एनएस की तरफ से इस्त्री। क्योंकि आपको पता है कि जब सुबह में सब लोग जा रहे होते हैं तो घर में 2-3 इस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। सभी चाह रहे होते हैं कि हमारे कपड़े जल्दी से इस्त्री जाए, तो आप कर दीजिए, शायद आपके नाम निकल आए ना। और एक काम करते हैं कि ये ½ कप तेल, इसमें गई ये प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। और कॉलर से भी बात करेंगे। ये गया अदरक लहसुन, इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे इस पर हल्का सा एक कलर आएगा, मैं इसमें शामिल करूँगी ये दही, और साथ ही मैं इसमें करी पाउडर शामिल करूँगी। और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए जी। सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। डॉक्टर हिरा शाह बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत। मेरी फेवरेट मेरी डिश है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं बनाती है प्रॉन्स, वो खाती नहीं है तो बनाती भी नहीं है। अच्छा तो आज आप चलें, आज आप खुद ट्राई कीजिएगा रेसिपी को जी। क्या कहना चाहेंगी? आपने एक मरतबा पूछा है सवाल, तो मैंने एक मरतबा मुझे याद पड़ता है, आपने चिंगारी प्रॉन नाम से कोई चीज़ बनाई थी। चिंगारी जी, ये तो आपने बड़ी को ढूंढ के निकाली ये रेसिपी तो। हाँ, और एक बार आपने, आज भी आप राइस बना रही हैं, लेकिन एक मरतबा फ्राइड प्रॉन राइस भी आपने, बिरयानी भी बनाई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब, और बहुत ही अच्छा लगा। टोस्ट वगैरह भी, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो इस टाइप की भी कोई चीज़, क्योंकि मुझे प्रॉन्स पसंद होते हैं, तो इसलिए अच्छा जी याद है, चलिए गुड, महफूज है। चलिए गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। और बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो वो भी बताइएगा भाई। हाँ, मैं फरमाइश आपसे, ये सब्जियों का मुझे अचार मुझे बहुत पसंद है। अगर आप सब्जियों का अचार मुझे बनाना सिखा दें, जिसमें ग्वार फली भी होती है, लहसुन भी होता है, और ये और दूसरी गाजरें वगैरह, ये सारी चीज़ें। चले, जैसे थोड़ा सा सीजन आएगा ना, गाजर ज़रा और अच्छी आने लगी। वैसे तो ग्वार फली आजकल आ रही है, तो इंशाल्लाह चले मैं बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रॉन्स वाकई बहुत सारे लोग नहीं खाते, कुछ लोगों को फ्राई पसंद, जैसे मुझे खाली सिर्फ फ्राई वाले पसंद है, मैं दूसरे नहीं खाती हूँ। तो ये अपने पर डिपेंड करता है कि भाई आपको किस तरह के अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को सूप में भी अच्छे लगते हैं, बट सूप में इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पर ज़्यादा हमें कलर नहीं देना, और ये देखिए जी, अच्छा सा इस पर मामूली सा इस पर गोल्डन कलर आ रहा है। और साथ ही मैं यहाँ चिकन भी चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाह, वाह, ये देखिए जी कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। और अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से डाल देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा टर्न हो जाए ना। चलिए, ये हो रही है, अभी हो रही है, इसको अभी हम होने देते हैं, टर्न कर देते हैं खाली ना। बिस्मिल्लाह करके इसको भी, और इसको भी। चलें, ये हो रहा है। जैसे ही हो जाएगी, मैं चूल्हा थोड़ा सा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तेज़ हो रहा है। अब बारी आती है, यहाँ हम डालेंगे दही, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही ले लें आप, ये क्या। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें करी पाउडर, अप टू यू कि आपको कितना अच्छा लगता है।
लेकिन 1.5 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये मैंने डाल, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलें, ये बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर भी आना शुरू हो गया और चिकन पे भी हमारी काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। चलें, अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी ये प्रॉन्स जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गए इसमें प्रॉन्स, सही। इसको हम सिर्फ मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाने, क्योंकि राइस में अपने आप ही गल जाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए, जब तक ये थोड़े हो रहे हैं मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर ये चिकन जो है, जो हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया और मसाला कितना अच्छा इस पर चिपक गया है बहुत ना। थोड़ा सा छल्ली में इसलिए रख रही हूँ ताकि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाएगा इसमें से, सही। क्योंकि छन्नी में रखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि ऑयल एक्स्ट्रा होता है और जब आप खा रहे होते हैं तो अगर ऑयल एक्स्ट्रा आ जाए ना तो आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अभी पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगी, फिर मैं बाकी के डालूँगी। चलो, ये हो गया। अब हमने क्या डालना है इसके अंदर, हम डालेंगे इसमें राइस शामिल करेंगे। राइस के साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। थोड़ा सा एक काम करते हैं ये हरी मिर्चों को हम कट कर लेते हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया दोनों ना। चलिए, हो गया। और सिर्फ 2-2 पीसेस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये डाला, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये मेरे पास। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये हरा धनिया। बस अभी लेते हैं ब्रेक ना। हरा धनिया की डंडियाँ भी डालिएगा, खुशबू अच्छी आएगी, ठीक है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और ये देखें जी। चलें जी, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैं ये राइस इसमें शामिल कर देती हूँ, बिस्मिल्लाह करके राइस शामिल करेंगे। बस अब ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हमारी चीज़ें काफ़ी कंप्लीट होंगी। इसके बाद ये मैंने डाल दिया इसमें लेमन जूस, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करेंगे, दम पे रखेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पे फ्राई हो रही है चिकन। बहुत ही ज़बरदस्ती मसाला फ्राइड चिकन है और इसके अलावा करी फ्राइड प्रॉन राइस जो है यहाँ पे वो भी तैयार हो रहे हैं। अब इसकी शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी प्यारी सी हो रही है। ये देखें कितने अच्छे से राइस हो रहे हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये हो जाएंगे, फिर दोबारा दिखा देते हैं। ये देखें, ठीक है ना, इसको नीट कर लेते हैं बिल्कुल। चलिए, और एंड में मैं थोड़ा सा इसमें लास्ट में हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अभी मैं काट रही हूँ, लास्ट में थोड़ा सा और ऐड करूँगी। इसके बाद फिर इसको आप सर्व कीजिए, इन राइस के साथ सर्व कीजिए। चिकन आप चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं किसी अच्छे सैलेड के साथ, तो भी आपको बहुत मज़ा देगी। मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। वाह, अब आपने देखा कि बेसन जो है उसकी वजह से ये चिपक गए। अब आप घर में एक काम ये कीजिएगा, जब आप घर में बनाएं तो आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा फ्राई की, बस तेज़ ऑयल में डाला और उसको निकाल के रखिए। जब आपके गेस्ट आने वाले होते हैं या सर्विंग का टाइम होता है, आप उस टाइम पे दोबारा से इसको डालिएगा और इसको फ्राई करके निकालिएगा, तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी आपकी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला से। बड़ी अच्छी और बड़ी आसान रेसिपी से कल भी आप देखिएगा इंशाल्लाह। हम आपको कल एक आप बनाना सिखाएंगे गलावट के कबाब। गलावट के कबाब ज़हरे के बहुत पसंद किए जाते हैं और इसको मैं बीफ से बनाऊंगी। ये आपने ज़रूर देखना है क्या क्या स्पाइसेस के साथ हमारे घर के मसालों से कितने ज़बरदस्त बन सकते हैं गलावट के कबाब। और साथ ही हम बनाएंगे एक सब्ज़ी, ज़हरे गोश्त है तो हमने सोचा एक सब्ज़ी इसके साथ बनाएंगे। तो आप देखिएगा मिक्स वेजिटेबल हांडी जो है वो कैसी बनेगी। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इतना माशाल्लाह से हम लोगों ने यहाँ पे अभी बकरीद की वजह से गोश्त वगैरह खाया और फिर मुहर्रम की वजह से ख़ासी घरों में जनाब हलीम वगैरह काफ़ी चीज़ें बनती रही हैं, तो बहुत ही लोगों ने एंजॉय किया है। तो अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अपनी चीज़ों को, लेकिन अभी हमारी रेसिपीज़ जा चुकी हैं। तो आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को और रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। और जल्दी से सवाल का जवाब आप हमें दीजिए, या फिर 8881 के ऊपर आप इसका सवाल का जवाब हमें सेंड कर सकते हैं। सवाल हमारा आज का ये था कि आपने बतानी है
2 से 3 कोई ऐसी रेसिपी जो प्रॉन्स से मैंने आपको बनाना सिखाई है, ठीक है ना। वैसे तो आप देखते हैं कि बहुत रेसिपीज़ हैं, बहुत लोग बनाना सिखाते हैं, जो मैंने आपको बनाना सिखाई ना वो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी रेसिपी। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छी सी इस्त्री। और इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये आपको कलर ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा डार्क है। एक तो ये कि मसाला है, दूसरी बात स्क्रीन है, तीसरी बात ये कि हमने इसमें तिक्का मसाला भी शामिल किया है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है, आपने देखा था कि हमने इसमें वो भी शामिल किया था, क्या चीज़, चाट का मसाला भी शामिल किया था। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर इस पर आ गया है और उसकी वजह यही है कि हमने इसमें तिक्का मसाला भी शामिल किया था। ये राइस हमारे बहुत ही फ्लेवरफुल से अच्छे से तैयार हो चुके। तो 1 मिनट इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, ये भी हमारे तैयार। अब आपने देखा प्रॉन्स पक चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे पक गए। और इसका चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद। और थोड़ा सा अगेन हम इस पर हरा धनिया शामिल करते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से ये राइस जो है वो फ्लेवरफुल से हो जाए, ज़बरदस्त, ठीक है ना। चलो जी, आज का जो मील हमने तैयार किया है ये 2 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इन तमाम चीज़ों को निकालूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। चले जी, ये हम ले लेते हैं प्लेटर, जिसमें हम अपनी चिकन जो है उसमें रखेंगे। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्स्ट्रा जितना भी इसमें ऑयल था ये इसमें आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये आ रहा है, सही है। तो कॉलर से बात भी करते हैं और उसको भी हम कब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं कुलसुम बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी कुलसुम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आपने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनाने सिखाई हैं। एक क्रीमी चिकन ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा आपने बताया था, फ्राइड चिकन करी भी बनाई थी आपने, अच्छा, और बेक चिकन भी बनाया था आपने। गुड गुड। तो लेकिन पता है कि मैंने चीज़ें होती हैं, मैं ट्राई करती हूँ। आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ब्लैक एंड वाइट। थैंक यू सो मच जनाब कि आप लोगों को अच्छी लगती हैं हमारी चीज़ें। अच्छा, और बताइए क्या कहना चाहेंगी, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ आपा, मुझे ना वो सूजी का हलवा मैं जब भी बनाती हूँ ना, मेरा पता नहीं पानी ज़्यादा चला जाता है या पता नहीं क्या, वो लिक्विड ज़्यादा हो जाता है। नहीं, आप कौन सा वाला, वो जो एक पूरियों के साथ खाया जाता है उस हलवे की बात करें, कौन से हलवे की बात करें? मैं वही पूरियों वाला हलवा बनाती हूँ ना, तो वो बहुत लिक्विड हो जाता है। आप यकीन करें, मैं इतनी दफ़ा बनाना बता चुकी हूँ, शायद आपका मिस हो गए, लेकिन इंशाल्लाह चले किसी दिन बना देंगे तो आप देखिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बनता है वो हलवा, आप लोग के सामने बनाते हैं। वो मैं बड़ी, वो जब पानी डालती है तो पानी का मुझसे नहीं डलता। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने हमारा पेज ज्वाइन किया हुआ है? पेज अभी नहीं ज्वाइन किया, मैं कर लेती हूँ। आप बिल्कुल हमारा पेज ज्वाइन करेंगी ना तो आपको वहाँ पर हलवे की वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप उसको फिर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अगर आप फिर भी सही ना बने तो इंशाल्लाह फिर हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। ये मज़ेदार सी चीज़ें अपने घरों में ज़रूर आप लोग बनाया करें ताकि आपके घर वाले जो हैं वो भी बहुत खुश हों, ठीक है जी। ऑब्वियसली ज़ाहिर है हम बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग घर में बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तमाम घर वालों के लिए की जाती हैं ये चीज़ें। तो ये ज़बरदस्त सा प्लेटर हमारा तैयार हो चुका है और मैं चाह रही थी यहाँ पे भी कुछ लगा देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि ये लगा देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बड़ा अच्छा सा एक और गार्निशिंग। चैलेंज, ये हमारा एक प्लेटर जो है ये तैयार हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ब्रेक का टाइम आ गया, आप जाइए ब्रेक पे। और रेसिपी कार्ड में अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। मसाला फ्राइड चिकन अज्जा, चिकन थाई पीसेस 8 से 10 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, सोडा 1 चुटकी, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। सर्विंग के अज्जा,
सलाद के पत्ते हस्ब ज़रूरत, प्याज के लच्छे हस्ब ज़रूरत, टमाटर हस्ब ज़रूरत, खीरा हस्ब ज़रूरत। तरकीब: चिकन थाई पीसेस पर तमाम मसाले लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें, फिर इन्हें हल्का सा फ्राई करके निकाल लें। सर्व करते वक्त इन्हें दोबारा क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। उसके बाद डिश में निकालकर सलाद के पत्ते, खीरा, टमाटर और प्याज के लच्छे के साथ सर्व करें। प्रॉन करी फ्राइड राइस। अज्जा: झींगे 1 कप, करी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, उबले सेला चावल 300 ग्राम, तेल आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और चॉप्ड अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई कर लें, फिर इसमें दही और करी पाउडर डालकर मसाला भून लें। उसके बाद झींगे शामिल करके भूनें, फिर 1 कप पानी डालकर उबाल लें। उसके बाद लींबू का रस और उबले चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी दोनों डिशेज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाई तो इसका रिस्पांस आपके घर वालों की तरफ से कैसा रहा। इंशाल्लाह ताला सी फूड हमने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में आप देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम, जिसमें हम कुछ ना कुछ वैरायटी ऐसी बनाएंगे जो कि ज़्यादा जो लोग सी फूड पसंद करते हैं उनको इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी, और कुछ ऐसी हट के रेसिपीज़ बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी भी लगें, और वो पुरानी रेसिपीज़ है उनको भी कभी कभी हम ट्राई करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे आज के विनर का नाम काइंडली बताएंगे। मिसेस जावेद। मिसेस जावेद हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है। और वाकई मैंने प्रॉन चिंगारी बनाई है, प्रॉन सालसा बनाया है, प्रॉन बिरयानी जो है वो बनाई है, प्रॉन्स विद क्या मैंने अभी रेसिपी कुछ दिन पहले ही बनाई थी, सॉसेजेस के साथ स्क्यूअर्स पे बनाई थी। और बहुत सारी ढेरों रेसिपीज़ हैं, डेफिनेटली आपको याद भी होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल आप लोग बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा रेसिपीज़ को। तो ये रेसिपीज़ आसान है, इसमें कोई चीज़ ऐसी अगर है आपको समझ में नहीं आई है तो काइंडली आप रात को जो रिपीट प्रोग्राम होता है आप उसमें देखिएगा, नहीं तो फिर आप पेज ज्वाइन कर लें। देखिए कुछ लोगों, मैं डेली ये बात पूछती हूँ कि आपने पेज ज्वाइन किया, आपने पेज ज्वाइन किया। देखिए अगर नहीं किया है ना तो पेज ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला 18 सितंबर को हमारे इस प्रोग्राम को माशाल्लाह से 2 साल का अरसा हो जाएगा। तो आप लोग पेज ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह इस मामले में बहुत अच्छी कि रोज़ाना आपको रेसिपीज़ मिलती हैं और पिक्चर्स के साथ मिलती हैं। पिक्चर्स जो है ना आपको बहुत मोटिवेट करेंगी, जी आज आप ये डिश बनाइएगा। ठीक है जी, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मिलेंगे। गलावट के कबाब बनेंगे, इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल हांडी बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे आपके लिए। कैसी बनेंगी ये दोनों चीज़ें आप हमारा प्रोग्राम कल का ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।